हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप लोग बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना यार। तो यार सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यार आप सभी की सपोर्ट से हमारे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और यार हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है यार। तो जल्दी से करा दो। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यार चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमिली खाना बना रही होती है और वो कह रही होती है मैं अपनी जिंदगी को भरपूर एंजॉय कर रही हूँ और क्या आप देख रही हैं। और फिर हम रेवता को देखते हैं जिसने एक मम्मी को मार दिया होता है, पर उसकी सारी बुलेट्स खत्म हो गई होती हैं। और रेवता को ड्रॉप आइटम में एक बीज मिला होता है जिसे वो उठा लेता है और उस बीज को उसकी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, तो उसकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और तभी एक मम्मी उस पर अटैक कर देती है, पर रेवता उसे लात मार के मार देता है और वो कहने लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ एज पर ऐसा लगता है कि यहाँ इनका यूज करना मेरे लिए बेहतर है। और फिर हम देखते हैं एक बंदा रेवता के पास आके कहने लगता है तुम रेवता साथ हो, है ना। और ये कह के वो कुर्सी पर बैठ जाता है, तो रेवता उससे कहने लगता है तुम कौन हो। और तभी दो लड़कियां उस बंदे के पास आके कहने लगती हैं क्या ये वही लड़का है। पर रेवता उससे कहने लगता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो बंदा रेवता से पंजा लड़ाने के लिए कहता है और वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी पावर में इंटरेस्ट है। तो रेवता मान जाता है और फिर वो दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं। तो रेवता अपने मन में कहने लगता है ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो उस बंदे को हरा देता है। और ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं और वो बंदा रेवता से कहने लगता है तुम सच में कुछ हो। ये कह के वो हंसने लगता है। तो रेवता उससे कहने लगता है हाँ तुम भी। और उस बंदे का नाम नेपच्यून होता है। और उस बंदे का नाम सुनकर रेवता को एर्जा की कई बातें याद आ जाती है कि विसेक्रो में सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और तभी बंदा रेवता से एक और राउंड के लिए कहता है, पर रेवता से मना कर देता है। तो बंदा रेवता पर अपने मुक्के से अटैक कर देता है, पर रेवता उसके मुक्के में अपना मुक्का मार के उसे और उसकी साथियों को बहुत दूर फेंक देता है। पर वो बंदा कहने लगता है वाह तुम आधे भी बुरे नहीं हो। और नेपच्यून रेवता के पास आके कहने लगता है मुझे तुम पसंद हो, तो क्या तुम हमारी फैमिली में शामिल होने में इंटरेस्ट लोगे। ये सुनकर रेवता चौंक जाता है। और फिर हम देखते हैं एमिली रेवता से कह रही होती है तुमने इसे ठुकरा दिया। तो रेवता कहने लगता है हाँ, और मुझे किसी भी ग्रुप से जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे यहाँ तुम्हारे साथ ही रहने में ज्यादा मजा आता है और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा महसूस होता है। तो एमिली उससे कहने लगती तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और तभी ईवी रेवता से कहने लगती तुम लो लेवल के लिए बहुत अहंकारी हो। पर एमिली उससे कहने लगती है ऐसा इसीलिए होना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत सी लोगों की मदद की है और तुम एक हीरो हो योद्धा। और फिर हम रेवता को नियोनियम के डंजन में देखते हैं और वो कह रहा होता है कि मैं हीरो हूँ। और तभी भाई आदमी रेवता से कहने लगता है हम फिर से मिले और ये हमारी कंपनी का लेटेस्ट प्रोडक्ट है पेंडोरास बॉक्स, और ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप आइटम्स को सोख लेता है और यहाँ तक कि उस व्यक्ति का चेहरा भी प्रदर्शित करता है जिसने उन्हें पाया था। और वो आदमी रेवता से कहने लगता है तुम एक एडवेंचरर हो, है ना। और ये कह के वो आदमी रेवता को कुछ बॉक्सेस देने लगता है और कहने लगता है इनका अच्छे से यूज करना और अपने दोस्तों को उनके बारे में बताना। पर रेवता कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे इतने सारे की जरूरत है या नहीं, लेकिन रुको यदि भी ऑटोमेटिकली सभी ड्रॉप आइटम्स को सोख लेते हैं। और फिर हम देखते हैं रेवता कह रहा होता है अगर मैं इसका यूज करूँ तो मैं बीजों को डंजन से बाहर ले जा सकता हूँ। और उसका पूरा का पूरा बॉक्स बीजों से भरा होता है। और फिर रेवता उस बीजों से भरे बॉक्स को एक जगह पर रख देता है, तो ये सारे के सारे बीज स्केलेटन में बदल जाते हैं। पर रेवता उन सारे के सारे स्केलेटन्स को गोलियों से मार देता है, तो उसको ड्रॉप आइटम में बहुत सारी फ्रीजिंग बुलेट्स मिल जाती हैं। और फिर हम देखते हैं रेवता उन बॉक्सों को लेकर डंजन के अंदर भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर मेरे पास ये बॉक्स है। और फिर हम देखते हैं एमिली वहां पर आकर रेवता से कहने लगती तुम क्या कर रहे हो। और तभी रेवता के एक बॉक्स में से एक मम्मी और एक ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है, तो उन्हें देखकर रेवता कहने लगता है मुझे पता था कि ये काम करेगा। और ये कह के रेवता उन दोनों को मार देता है, तो उसे ड्रॉप आइटम में एक लाल बुलेट और एक सफेद बुलेट मिलती है। तो रेवता उन दोनों गोलियों को उठा लेता है जिनमें से लाल बुलेट फायर बुलेट होती है और सफेद बुलेट के बारे में हमें आगे बताया जाएगा। और तभी एमिली उससे कहने लगती है अभी क्या हुआ। तो रेवता उसे सारी स्पेशल बुलेट्स बताता है। उसने बहुत सारी स्पेशल बुलेट्स इकट्ठा करके रख ली होती है। और फिर रेवता एक बॉक्स पर हाथ रखता है तो उसे कुछ महसूस होता है। तो एमिली उससे कहने लगती है क्या हुआ। तो रेवता बताता है कि मुझे बहुत तेज ठंड महसूस हुई। तो एमिली उससे कहने लगती है मैं भूल गई और यही तो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। और वो उसे बताती है कि एक मैजिक स्टॉर्म आ रहा है। और फिर हम देखते हैं एर्जा रेवता से कह रही होती है कि आज एमिली तुम्हारे साथ नहीं है। तो रेवता उससे कहने लगता है कि उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसीलिए आज हम अलग से काम कर रहे हैं। और क्या मैजिक स्टॉर्म का शॉपिंग से कोई संबंध है। तो एर्जा कहती है हाँ। और वो उससे कहने लगती क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम नहीं जानते कि मैजिक स्टॉर्म क्या होता है। तो रेवता कहने लगता है हाँ, और एमिली ने मुझे इसके बारे में बताया, लेकिन वो भी बहुत कुछ नहीं जानती थी। और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो सब क्या है। तो एर्जा हाँ कहती और वो बताती है कि मैजिक स्टॉर्म एक बहुत ही रेयर नेचुरल घटना है और जब भी घटित होते हैं तो कोई भी किसी मैजिक का यूज नहीं कर सकता। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने बड़े हैं और उनका प्रभाव शहर से बाहर तक जा सकता है। और हो सकता है कि तुम डंजन में भी मैजिक का यूज ना कर पाओ। और ये मैजिक स्टॉर्म बहुत बड़ा है जो डंजन्स को भी प्रभावित करेगा, इसीलिए मैजिक का यूज करने वाले सभी लोग छुट्टी ले रहे हैं। और तभी एक बंदा आके कहने लगता है कोई तो मेरी
मेरी मदद करो। रोजा मेरी पार्टनर सिलिकॉन में पीछे छूट गई है और उस बंदी का नाम रेस होता है और रेस एडवेंचरर से मदद मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता है। और यहाँ पर एर्जा रेवता को बताती है कि रेस और रोजा हाल ही में सैक्रो आए थे और मुझे लगता है कि उन्हें मैजिक स्टोर्म के बारे में बहुत देर से पता चला होगा। और तभी नेपच्यून एकदम से रेवता के पास में आ जाता है, तो उसे देखकर रेवता चौंक जाता है और वो उससे कहने लगता है कि कहीं से भी प्रकट ना हो और वैसे भी तुम यहाँ क्यों हो। तो नेपच्यून उससे कहने लगता है कि मैंने सोचा शायद तुमने अपना मन बदल लिया होगा, पर रेवता उसे मना कर देता है। तो नेपच्यून उससे कहने लगता है कि सभी प्लेसेस में से ये सिलिकॉन होना ही था। ये सुनकर रेवता उससे कहने लगता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो नेपच्यून उससे कहने लगता है कि वहाँ के मॉन्स्टर को सचमुच बहुत दर्द होता है और यहाँ तक कि मैं इसके पास भी नहीं जाना चाहता। और तभी एर्जा कहने लगती है कि सिलिकॉन में मॉन्स्टर्स को नॉन मैजिकल अटैक से लगभग कोई नुकसान नहीं होता है। और तभी नेपच्यून कहने लगता है कि लेकिन मैं किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। और तभी रेवता को एमिली की कही बात याद आती है कि तुम एक हीरो हो योदा। तो रेवता रेस के पास जाके कहता है मैं जाऊंगा। और फिर हम रेवता को उसी डंजन में भागते हुए देखते हैं और रेस ने उससे कहा होता है कि लेवल 3 यहीं पर रोजा होनी चाहिए। और तभी रेवता के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, तो रेवता उसे फायर बुलेट से मार देता है और उसे ड्रॉप आइटम में एक पत्ता गोभी मिलता है, पर रेवता उसे फ्रीज बुलेट से जमा देता है ताकि वो स्ट्री में ना बदल सके। और रेवता कहने लगता है कि मैं अभी भी मैजिक स्टॉर्म के दौरान अपनी स्पेशल बुलेट्स का यूज कर सकता हूँ और मैं उसे बचा सकता हूँ। और ये कह के रेवता और आगे बढ़ जाता है, पर उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, तो रेवता उन्हें गोलियों से मारने लगता है। और फिर हम एमिली को देखते हैं जो कि गिल्ड में आ गई होती है और वो कहने लगती है कि योदा तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी, पर एक रिसेप्शनर उससे कहने लगती है कि मिस्टर सादो थोड़ी मुश्किल में है। तो ये सुनकर एमिली कहने लगती है क्या योदा मुसीबत में, और ये बात ईवे भी सुन लेती है। और फिर हम रेवता को देखते हैं उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, पर रेवता से फायर बुलेट से मार देता है और उसके ड्रॉप आइटम को फ्रीज बुलेट से फ्रीज कर देता है। और थोड़ा ही आगे जाने पर रेवता को रोजा दिख जाती है, पर वो बहुत ज्यादा एंजॉयड होती है। और तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है, पर रेवता की स्पेशल बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। और फिर हम ईवे और एमिली को भागते हुए देखते हैं और ईवे कह रही होती है कि लो लेवल की गाजर इंपॉर्टेंट है, पर एमिली उससे कहने लगती है नहीं ये कारण नहीं है। तो ईवे उससे कहती है फिर क्यों। तो एमिली उसे बताती है क्योंकि योदा मुझे मेरी मदर की याद दिलाता है। और हम एमिली के पास्ट का सीन देखते हैं, उसकी मॉम एक मॉन्स्टर को मार देती है, तो उन्हें ड्रॉप आइटम में एक वाइन मिलती है और एमिली उनसे कहने लगती है कि अमेजिंग था मॉम। तो उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि मैं चीजों को इसी तरह हैंडल करती हूँ। और उसकी मॉम कुछ एडवेंचर से कहने लगती है कि डंजन में जाने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आप क्या करने में सक्षम हो, नहीं तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। तो ये सुनकर वो एडवेंचर हाँ कहते हैं और एमिली की मॉम कहने लगती है कि अभी के लिए इतना ही लेक्चर पर्याप्त है। और ये कह कि वो और एमिली उन एडवेंचर्स के साथ खाना खाने लगती हैं। और एमिली बताती है कि अगर उन्होंने किसी को परेशानी हो पाए तो वो उनकी मदद करती, उन्हें लेक्चर देती और फिर उनके साथ मजे लेती थी। और मेरी मदर स्ट्रॉन्ग और दयालु दोनों थी। लेकिन एक दिन और हम देखते हैं एक बंदा एमिली की मॉम से भागने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर एक ड्रैगन होता है। और एमिली की मॉम एमिली से कहने लगती है चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी और तुम दूसरों के साथ भाग जाओ। और फिर वो उस ड्रैगन को मार देती है, पर वो खुद जमीन पर गिर पड़ती हैं। तो एमिली उनके पास जाके रोने लगती है, पर उसकी मॉम कहने लगती है क्या बाकी लोग सुरक्षित हैं। तो एमिली हाँ कहती है और उसकी मॉम कहने लगती है मैं खुश हूँ और रो मत, उसके लिए समय बाद में आएगा। और फिर एमिली अपनी मॉम को वहाँ से बाहर ले जा रही होती है और उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे दूसरों के पास ले चलो, और क्या तुम इसके बाद भी डंजन में जाती रहोगी। और एमिली बताती है कि वो अंत तक बाकी सभी के लिए चिंतित थी और मेरी मदर एक हीरो थी और उसकी मदर मर जाती। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और एमिली कह रही होती कि योदा भी वैसा ही है और उसने कई लोगों की मदद करने के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब उसकी मदद करने की मेरी बारी है। और फिर हम रेवता को देखते हैं जो कि रोजा को लेके भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। तो रेवता भागते भागते उन मॉन्स्टर्स को गोली मारने लगता है, पर उन सारे मॉन्स्टर्स को रेगुलर बुलेट से कुछ भी नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी अपने सामने एमिली और ईवे को आते हुए देखता है और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। और एमिली उसके पास आके कहने लगती है हम उन्हें संभाल लेंगे, तुम स्ट्रेस को संभालो और हम तुम्हारी और गोलियां लाए हैं। तो रेवता उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों लाइफ सेवर हो। और फिर एमिली और ईवे उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगती है और रेवता उन सारी ज़ॉम्बीज को रेगुलर बुलेट से मार देता है। तो इसे ड्रॉप आइटम में बहुत सारी फायर बुलेट्स मिल जाती हैं। तो वो कहने लगता है कि अब यहाँ से मैं संभालूंगा। और फिर हम देखते हैं वो सभी डंजन से बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखकर रेस उनके पास आ जाता है और वो रोजा को देखकर कहने लगता है उसे बहुत चोट लगी है और मैं मैजिक स्टॉर्म के दौरान हीलिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकता। पर रेवता उससे कहने लगता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये कह कि वो रोजा को सफेद बुलेट से हील कर देता है। और उसे देखकर ईवे रेवता से कहने लगती है कि वो क्या था। तो रेवता कहता है हीलिंग बुलेट। और हम रेवता की पास्ट का सीन देखते हैं, जब उसने वो सफेद बुलेट उठाई थी तो उसे एक आवाज आई थी कि रेवता को हीलिंग बुलेट प्राप्त हुई। और रेवता कहने लगता है कि मेरे पास डंजन में से यूज करने के लिए समय नहीं था। और तभी रोजा पूरी तरह से हील हो जाती है। तो उसे देखकर रेस रेवता को थैंक
थैंक यू कहता है और फिर वो रोजा को वहाँ से ले जाने लगता है। तो रेवता कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि हम उसे बचाने में सफल रहे। और ये सुनकर एमिली उसकी तरफ देखने लगती है तो उसे उसमें अपनी मदर देखने लगती है और ये देखकर एमिली चौंक जाती है। और तभी रेवता उससे कहने लगता है वैसे एमिली मैं इम्प्रेसिंग कि तुम्हारे पास ऐसा करने का आइडिया था। और एमिली उससे कहने लगती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और मैंने तो बस वही इमिटेटेड किया जो मैंने तुम्हें करते हुए देखा है। और रेवता उन दोनों को थैंक्स कहने लगता है पर ईवी उससे कहने लगती है थैंक्स से पहले गाजर। तो रेवता कहता है ठीक है और क्या तुम घर जाने से पहले कुछ खाना चाहती हो और तुम दोनों थक गई होंगी। तो एमिली उससे कहने लगती है तो फिर हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। तो रेवता उससे कहने लगता है लेकिन इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें खाना बनाना होगा। तो एमिली कहने लगती है कि बिल्कुल यही कारण है। तो ये सुनकर वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और एमिली कहने लगती है कि मैं अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रही हूँ और क्या आप देख रही हैं मॉम। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।